हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए कि आपको क्या करना होगा। ठीक है मेरे व्यूअर्स को, तो ये कुछ ना कुछ मैसेज इसमें होगा मेरे व्यूअर्स के लिए कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी इसमें आएगा हम लोग रीडिंग में यहाँ देखने जा रहे हैं क्या करना होगा। तो गाइस क्या करना होगा। मेरे व्यूअर्स को क्या करना होगा, यहाँ पीछे रखूँगी तो गिरेगा। चलिए, तो यहाँ रीडिंग में जो आ रहा है ठीक है सभी के लिए होगी। अगर आपको सुनने से लगता है आपके लिए तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, रेजोनेट करती नहीं है तो देखने की ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना होगा, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, ये सभी के लिए जाएगी, 100% जाएगी। ठीक है, जहाँ से जितना भाग आपसे रेजोनेट करता है वो आपके लिए ही होगा। किसी एक के ऊपर भी पूरी तरीके से जा सकता है। क्योंकि ये एनर्जी जो है बहुत हाई स्ट्रॉन्ग पावर में है। ठीक है, एनर्जी जो है, तो कुछ समय पहले मेरे व्यूअर्स जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, नो डाउट कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है पहले। ठीक है, दूसरा ये है कि जो भी ये हैं लंबे समय से आपके पीछे रहे होंगे आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशन को लेकर के किया हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर किया हो, पर्सनल ग्रोथ को लेकर किया हो, आपकी जॉब को लेकर के किया हो, आपकी बिजनेस को लेकर किया हो, फैमिली मेम्बर्स, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है उसको लेकर के किया हो, या फिर आपके किसी भी तरह के काम या क्रिएटिव वर्क, आपके व्यवहार, आपकी ब्यूटी, आपकी और भी चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी वर्क के आधार पर किया गया। दूसरा ये कोई लेडी हो सकती है, कन्फर्म है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये लेडी है, कुछ लोगों के लिए कोई बंदा है, लेकिन लेडी 101% है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बंदा एक बंदी यहाँ दिखाई देती है। ये किसी बंदे के सहारे भी हो सकता है ये लेडी कर रही हो, तो यहाँ पर इसलिए कोई मेल फीमेल इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना होगा, बचकर रहना होगा इन लोगों से। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के लोग आपके पहले लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया है, लंबे समय से आपके साथ रहे हैं और इन्होंने किया है या भी जुड़े हुए हैं और आपको पता भी चला हो या कुछ लोगों के लिए पता ना चला हो, इनसे आपको बच कर के रहना है। क्यों? क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। दूसरा यहाँ पर आता है कि आपको कुछ ना कुछ तो इन्होंने पेन दिया है, कुछ ना कुछ तो आपकी चीज़ें ख़राब की हैं, कन्फर्म। आपकी इनकी लाइफ का फेलियर आपके ऊपर का जैसे होता ना, एक गुस्सा निकल कर के आता है। ये लोग निगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, निगेटिव लोग ही हैं, गलत है। इन्होंने आपके साथ नहीं, कई लोगों के साथ किया है, कई लोगों की फैमिली, घर और लोगों को परेशान किया है। आपको लंबे समय बाद ये चीज़ें पता चली है। इसको हेल्प कोई लेडी भी करती है, कोई बंदा भी करता है। ठीक है, ये जो कि बहुत ही डेविल प्रवृत्ति के हैं और इनका खात्मा निश्चित है, ऊपर करेगा ईश्वर ही करेगा। इनकी दुनिया, इनकी ज़िंदगी बर्बाद ऊपर वाला ही करेगा। ठीक है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन आपके लिए बताया जाता है कि यहाँ पर एंजल्स है, आपके देवी देवता हैं, जिनको भी आप मानते हो, ईश्वर आपके साथ है। आपकी सच्चाई, आपकी नेकी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके कर्मा आपके साथ हैं। ठीक है, ये आपकी नेम फेम से चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपके अच्छे व्यवहार से जलते हैं, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी निभाते हैं उससे इनको परेशानी है। आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली लाइफ से, आपकी फैमिली में क्यों अच्छा सब कुछ चल रहा है, आपके हार्ड वर्क से इनको प्रॉब्लम है, इनको आपसे कंपटीशन रहता है। ये ऐसी लेडी हो सकती है, हाइट में कम हो सकती है, मोटी, थोड़ी फूली फूली होगी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये हाइट में लंबी हो सकती है। बहुत ही शैतान, बहुत ही कनिंग, बहुत ही बदमाश, जिसको कहते हैं ना कि गिरी हुई प्रवृत्तियों वाले लोग। इनका लाइफ, इनका पास्ट अच्छा नहीं था, इनका फैमिली
इनके पेरेंट्स या इनकी जो ज़िंदगी थी, जिस सोसाइटी में जिस हाल में ये लोग रहे हैं, वो बहुत ही निम्न कोटि के लोग हो सकते हैं। इनकी कास्ट भी निम्न कोटि की हो सकती है। कास्ट अगर नहीं बोले तो कास्ट नहीं बोलना चाहिए, इंसान का क्या बोलना चाहिए। आप किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी जगह रिलीजन में रहें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी कहते हैं ना, हरकतें इंसान को सबके सामने बता देती है। अच्छा, इनके बारे में हर कोई जानता है, हर किसी को ये पता है, लेकिन जिनसे छुपा हुआ है उनके सामने भी आ गया है। इन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं और आगे भी करेंगे ये, जिसमें ये पकड़े गए हैं। यहाँ पर आता है कि इनकी एनर्जी जो है बहुत, ये स्ट्रेंथ के साथ आती, पावर के साथ आते। कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा शैतान इंसान या चोर इंसान सबसे ज़्यादा चिल्ला कर बोलता है। ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, ठीक है। और आपको भी दबाया होगा, आपके साथ भी गलत व्यवहार किया होगा, आपसे मिलने की कोशिश की होगी, छुप कर ये लोग करते हैं, इसलिए आपको बचकर रहना। दूसरा यहाँ पर आता है आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी, गलत छुपाने वाला कोई ना कोई, किसी ने आपके सामान चीज़ों को लिया है। चाहे वो मनी हो सकता है, चाहे वो कोई सामान हो सकता है, चाहे कोई वो बात छुपाई हो, चाहे वो कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे, छुप छुपा करके करना, चोरी से करना। यहाँ पर दूसरों के सामने ये बताते हैं कि इस तरीके की एनर्जी में है कि ये गलत है ही नहीं, जबकि रियलिटी, सच्चाई ये है कि आपको भी लंबे समय बाद पता चला क्या सही क्या गलत है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली बात करते हैं, ठीक है। ये जो इंसान हो सकता है, ये लेडी है बदमाश, नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरी हुई, नकारात्मकता को भेजती हैं आपकी ओर, ठीक है। और उसी ऊर्जा में ये लोग रहते हैं। अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, बहुत क्लेवर पर्सन हो सकते हैं। मतलब जहाँ आपका दिमाग नहीं जा सकता, वहाँ पर ये शैतानियाँ कर चुके हैं आपके साथ। चीज़ें आपकी भी छुपाई हैं, चुराई हैं, आपके इवन आपके घर में घुसकर चीज़ों को ले जाना, आपके घर में जैसी चीज़ें, बहुत सारा कुछ ख़राब करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, ये इन्होंने किया है, ठीक है। इनके एम्बिशंस, जो कहते हैं ना कि बहुत एम्बिशियस लोग जो रहते हैं, अगर उन्हें कुछ ना मिले, चीज़ें ना कर पाएँ लाइफ में, तो फिर वो पॉजिटिव वे पर नहीं, निगेटिव वे पर एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, और ये निगेटिव एक्शन रिएक्शन में उतारू हो जाती है, जहाँ पे अपना ये रूप छुपा कर रखा हुआ है इन्होंने। क्योंकि ये बहुत अच्छे आपके सामने बनते होंगे, पर ये इस तरह से नहीं। अच्छा बोलना, अच्छा बताना, प्यार, ज़्यादा इमोशनल होना आपके प्रति, आपको हेल्प करना, सपोर्ट करना, इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि ये कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो ये आपकी एनर्जी, आपके ऊपर अटैक किया हो इन लोगों ने, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के, छुपा करके, और अपने आप में बहुत अच्छे बन गए, और चीज़ें जब कुछ बात सामने आई या आपको शक हुआ या आपको पता चला, तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, और एकदम कहते हैं ना, इम्पल्सिव होकर एक ऐसी ऐसी एनर्जी में आ जाना कि जहाँ पर आपको पता ही नहीं चले। इनका एक्शन जो रहता है, इनका काम जो रहता है, वो निगेटिव बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। ये गलत लोग हैं, पूरी तरीके से गलत काम करते हैं, नो डाउट कि ये लोग किसी गैर कानूनी काम में भी शामिल है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए इनको डर है कि किसी चीज़ में ये फंस ना जाए। फंस तो गए हैं, चले तो गए हैं पूरी तरीके से, तो यहाँ पर इनको है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, इलीगल वे पर चीज़ों को करना, काम करना, या यहाँ पर अपने आप को बचाते बचाते ऐसे लोग भी हो सकते हैं। कोई लेडी हो सकती है जो आपकी बहुत पॉजिटिव है और आपके हित के लिए, आपके फेवर में, आपकी रक्षा के लिए करते हैं। जैसे आपकी मनी की प्रॉब्लम को देखना, संभालना। कोई बंदा भी हो सकता है, कोई बंदी भी हो सकती है जो पॉजिटिव है, जो अच्छी सच्चाई के मार्ग में चलते हैं, और आपकी परेशानियाँ कुछ ना कुछ ऐसी रही हैं लाइफ में चली, चाहे वो रिलेशन को लेकर के हो, चाहे वो काम को लेकर के हो, चाहे वो जगह को लेकर के हो, चाहे वो आपकी जॉब या बिजनेस को लेकर के, चाहे आपके पेंटिकल्स, मतलब फाइनेंशियली किसी कमी के लिए रहे, तो यहाँ पर ये सपोर्ट करते, बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस स्ट्रगल को कि आगे लाइफ में ना हो, तो यहाँ पर आपकी फ्यूचर के लिए सोचते हुए, कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्थिति है, इसको आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेस किया है, देखा है। और तो आपको क्या करना है, किन चीज़ों से, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि इमोशनली और चीज़ों को, जैसे होता है ना कि आपको संभालना है, बचा करके चलना, क्योंकि स्ट्रेंथ पावर आपके साथ है, तो
किसी न किसी दैवी ऊर्जा का आपके साथ पावर है, सपोर्ट है, शक्ति है, बचा करके चलना है। फाइनेंशियली अपने आप को बच कर रहना है, या जो लोग आपसे ज़्यादा खर्च करते हैं, करवाते हैं, लेते हैं, या फिर जिन चीज़ों पे ज़्यादा होता है आवश्यकता से अधिक, उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, स्ट्रांगली आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे लोग जो जिनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में अवेकनिंग हुई है या अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, पावर्स ऊर्जाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको किन चीज़ों से बच कर रहना, ऐसी चीज़ें जो आप शायद जिन पर काम कर रहे हैं वो नए तरीके से हो सकती है, या शॉर्टकट हो सकती है, या फिर आपकी कुछ ऐसी सोच हो सकती है किसी किसी काम को जल्द से कर लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आपको कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप चल कर का काम करना होगा। कोई पुरानी चीज़ हो सकती है जिसको आप नया करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, नए तरीके से करना चाहते हैं। काम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, समय हो सकता है, जगह हो सकता है, कोई कोई आपका वर्क का ऐसा हो सकता है। ठीक है, या अपने अंदर के सुधार के लिए भी नयापन लाना हो सकता है। ठीक है, तो रेजुविनेशन कह रहा है कि ऐसी अवेकनिंग होगी जहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है, रीबर्थ हो सकता है कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग के दौरान। और जैसे आपकी चीज़ें बिगड़ी, खराब हुई, फिर उसके बाद तैयार होना ईश्वरीय ऊर्जा से आप नया बदलाव या नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के लिए आप पॉजिटिव एनर्जी पर आकर नए कार्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी एक ऐसी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है जहाँ पर, या कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ कि अपने काम में, अपनी सोच में, आपकी पावर्स में, ठीक है, पोस्ट में, जगह में, काम में, स्थिति परिस्थितियों में, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे काम आप कर रहे हो उसमें प्रमोशन हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आपका एक जजमेंट आ रहा है, जो कि आपके अंदर से चीज़ें होती जो आपने यहाँ पर देखा, सुना, मेहनत की चीज़ें। तो आपको किससे बच कर रहना है? बच के रहना है शॉर्टकट से। ठीक है, किसी भी चीज़ को आधारीय तौर पर, ऊपरी तौर पर नहीं करना है। आपने कोई काम कर रहे हैं, सोच समझ कर, गहराई से, उसकी गहराई में जा कर के सही तरीके से, जो एक जो सही तरीका होता है उसको आपको लेना। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपके आगे जाके बिगड़ने के आसार रहते। कुछ लोगों का हेल्थ ख़राब हो सकता है, चिंता हो सकती है, सेल्फ डाउट हो सकता है। आपको खुद अपने अंदर से अपनी कमियों को आप खंगाल सकते हैं, या इनर क्रिटिक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है तब चीज़ों को अपने अंदर ही, कि मेरे से ही गलती हुई, मेरे से ही हुई। तो आपको इस तरीके के नहीं, क्योंकि ये स्थितियाँ आपके साथ की गई थी कि जहाँ पर आपको अपने अंदर ही कमियों को बताया जाए, आपकी कमज़ोरियों को बताया जाए, जबकि यहाँ से आपको निकलने क्रिया नहीं दिया, या अपने काम पर अब हो। तो बच कर रहना होगा। आप हालांकि यहाँ पर सेव करते, गार्ड करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर दिन रात आपके ऊपर नज़र रखी हुई होगी, और दिन रात ये लोग आपके खिलाफ खड़े होने, कुछ काम करने के लिए यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस तरह के लोगों से बच कर रहना होगा, फालतू के लोगों से, जिनको आपको क्लियर पता है कि ये गलत मानसिकता के हैं, गलत काम करने वाले, गलत सोच वाले हैं। ठीक है, इनके साथ किसी भी तरह की आपको लंबे समय की बात नहीं करना है, डिसीज़न नहीं लेना है। अपने कहते हैं ना कि लाइफ के ना किसी तरह के फेलियर को बताना है, ना ही किसी सक्सेस को इनके साथ बताना है। ना कोई भी चिंता है, डर है, भय है, इग्नोर करके चलना है। ठीक है, हो सकता है कि ये लोग कॉल पर भी आ सकते हैं, वीडियो कॉल पर, तो ऐसी कॉल को भी इग्नोर करना होगा। ठीक है, अब आता है उन लोगों के लिए कि जो रिलेशन में हो सकते हैं। बहुत सी भावनाएं हो सकती है कि आपका जो नई शुरुआत हुई है, कुछ दिनों का रिलेशन, और आप किसी से मिल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन भी हो सकती है जहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, या मिल नहीं पा रहे, काम हो सकता है, दूरियाँ हो सकती हैं। फैमिली, यहाँ पर कुछ लोगों की शिफ्ट हुई, आप लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए होंगे, या फिर आपके रिश्तों में कुछ दूरियां बढ़ी होंगी, नो कांटेक्ट हो सिचुएशन हो सकती है, पार्टनर के साथ, लवर के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ। तो थर्ड पार्टी का रीज़न है। तो किस तरीके से आपको रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, सेव करके चलना है। ठीक है, किसी भी तरह की बातों में, भावनाओं में नहीं आना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपको पूरी तरीके से दूरी बना करके रखनी है। ठीक है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके प्रति काइंडनेस रहे, काइंडनेस दिखलाए,
एक कहते हैं ना, दयालु बन करके, काइंड हो करके आपसे बातें बहला फुसला करके आपसे काम करवाना, बातें पूछना, चीज़ों को देखना, सुनना, समझना, अंदर से खंगालना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको लगेगा कि अरे देखो कितना चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतना ज़्यादा वो नहीं होना है, ठीक है। और कुछ ऐसे नए आइडिया आ सकते हैं आपके मन में, कुछ ऐसे आपकी ओपिनियन भी चेंज हो सकती है। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि क्या मैं डाउट में हूँ, क्या मैं भ्रम में हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव स्थिति से बचने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में, दिल में था, जो भयानक या बुरा वक्त था, चीज़ों को आपने जैसे अपने अंदर रखा हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी हो सकते हैं, जो कहते हैं ना पीछे पड़े रहना आपके और किसी भी तरीके से अटैक करना। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और पावर में, क्योंकि प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आपको डरना नहीं, सिर्फ बच कर रहना इस तरीके के लोगों से जहाँ भी आपको एहसास या फील होता है कुछ चीज़ें छुपी हुई, छुपाई गई है। आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि आपका फोकस कहते हैं ना अपनी चीज़ों पर बना हुआ है। जैसे आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी पर आपको लगे रहना, ये गाइडेंस है। अपने काम पर, अपनी क्रिएटिविटी पर मैनिफेस्ट करते हुए बहुत लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टेशन यस आपका होगा। कर्म के हिसाब से अगर आप राइट है, सही है, सही चीज़ों को, तो यस ऊपर वाला आपके साथ उस सपने को पूरा करेंगे, ठीक है। चीज़ें आपके सामने आएगी, फाइनेंशियली आपको अवसर या मौके मिल सकते हैं, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। किसी भी तरह का आपका यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो जस्टिस होने वाला है। तो चीज़ें जो अभी आपके साथ नहीं थी, तो वहाँ पर ये आपके एक पावर, एक एनर्जी बैलेंस, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी स्किल, अपनी हिम्मत, साहस, सारी चीज़ों को जैसे बटोर कर अब आप बहुत सारी अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा करके आगे जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन चीज़ें आपकी लाइफ में बदल चुकी हैं और शुरुआत हो चुकी है। जिनको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपके साथ चल रहा है, ठीक है। इन चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ अपने काम को करते रहना है, ठीक है। किसी भी तरह की बैड न्यूज़ या फिर हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ हो, कुछ समय के लिए लग सकता है कि आपका लक है ख़राब है, या लक में कोई प्रोग्रेस नहीं है, या फिर लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चीज़ें भी आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकती हैं, जहाँ आपको थोड़ा चिड़चिड़ाहट, झिलझिलाहट और ये सारी चीज़ें आएंगी। एक फेलियर के रूप में ही देखेंगे, लेकिन आपको इससे लर्न करना है, सीखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अपने आप में ही क्रिटिसाइज़ नहीं करना, अपने लिए ही, अपने ऊपर ही, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। और आप चाहो तो आप स्ट्रॉन्ग बनकर, आपके अंदर वो हिम्मत, वो ब्रेव मैन, बंदा या बंदी है जो बैठा हुआ है, बहुत ही क्लेवर है। अपने एम्बिशन के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए और उसमें चलते रहना है, ठीक है। दुष्ट लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो जस्टिस आ रहा है, वो ये बताता है कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा ईश्वर खुद पूरा करने वाले हैं। आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी, वो शक्ति आ रही है। यहाँ पर जस्टिस होगा और शत्रु, तांत्रिक हो, शत्रु हो, दुष्ट न जितने भी इंसान हैं आपके, जिन्होंने भी आपके साथ बहुत किया, कर रहे हैं, करवा रहे हैं अभी भी, वो सब उनको ऊपर वाला ख़त्म कर देगा। इनकी स्थितियाँ पूरी तरीके से कहते रहे, एक एक करके इनकी लाइफ के सारे रास्ते बंद हो गए, सारी दिशाएं बंद हो गई, सारी चीज़ें ऊपर वाला इनको ठीक करेगा। तो ये थी आज की रीडिंग।